काश मुझे पता होता कि तुम दोनों को साथ रखना मेरे लिए इतना अजियतनाक होगा तो ये गलती मैं कभी नहीं करता। और आज तो तुम दोनों ने जहालत की इंतहा कर दी। बदनामी के लिए अम्मा बचा ही क्या है? आप खुद बताएं, क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप तो हारून की सास है ना, नीलो की माँ है। आपको यहाँ रहना, खाना पीना आपका हक बनता है, मगर मैं क्यों किसी के ऊपर बोझ बनूं? क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ूं किसी पे? तो फिर सीधा सीधा। अम्मा प्लीज, जब तक मेरी नौकरी नहीं हो जाती और कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। सादत, अब आपको फैसला कर लेना चाहिए। यहाँ तो आप मुझे अलग घर लेके दें, यहाँ तो फिर आप उस नबो को अलग घर लेके दें। मैं इस जाहिल औरत के साथ नहीं रह सकती। जहालत की भी कोई हद होती है, लेकिन उसने जहालत की सारी हदें पार कर दी। और आज तो उसने हद ही कर दिया। बस मैं आपको बता रही हूँ कि एक ना एक दिन वो मुझे जान से मार देगी। मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मुझे अलग घर लेके देना होगा। मैं अपना घर खुद चला लूंगी। आप फटाफट मेरे घर का इंतजाम करें। मैं नब्बो को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। वाह वाह सिद्रा बेगम, वाह क्या हाल निकाला है तुमने। अब तुम नब्बो से बचने के लिए अकेली रहोगी। अगर तुम इतनी ही बहादुर थी तो फिर एक शादीशुदा शख्स से शादी ही क्यों की थी? बस आज आपने मुझे शादी का ताना दे ही दिया। यही कसर रह गई थी सुनने के लिए। यार सिद्रा, मुझे परेशान मत करो, मत बनाओ मुझे घन चक्कर। कुछ तो मेरे बारे में ख्याल करो, मैं कितनी मुश्किल में हूँ। हाँ ठीक है, सारे इल्जाम आप मुझ में लगा दे। मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। जहन्नुम में जाओ तुम दोनों। परेशान करके रख दिया मेरी जिंदगी को। सुनो नीलो। हाँ तुमने मेरे कपड़े निकाल के प्रेस कर दिए? जी, वो तो मैंने पहले ही कर दिए थे, लेकिन आप जा कहाँ रहे? मैं कहीं भी जाऊं इससे तुम्हें क्या? क्यों? मुझे मालूम होना चाहिए ना कि आप कहाँ जा रहे हो और किससे मिलते हैं। अच्छा, तुम्हें क्यों मालूम होना चाहिए? वो ना हारून, अम्मा कहती है कि तुम हारून की बीवी हो, तुम्हें ना सारी बातें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सारी पट्टियां तुम्हें अम्मा पढ़ा रही हैं? और क्या क्या कहती हैं? हाँ, वो अम्मा कहती हैं कि हारून का ना तुम बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, उनकी हर चीज का बहुत ख्याल रखा करो। हीरोइन तो देखो जरा। अरे नीलू, तुम एक काम कर दो, मुझे अच्छी सी चाय बना ला दो। हारून, क्या मेरी शक्ल पे ये लिखा हुआ है कि आओ और मुझे काम बताओ? जब भी आप मुझे देखते हैं आपको काम याद आ जाता है। साफ लग रहा है ये हाफ मेंटल डंडी मार रही। अच्छा नीलो, मत बनाओ चाय, मैं बाहर दोस्तों के साथ जाके पी लूंगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको बाहर जाने की। यहीं पर बैठे और मुझसे ना अच्छी बातें करें, वो जैसे फिल्मों में हीरो करते ना अपनी हीरोइन के साथ, वैसी वाली। ले भाई हारून, इसकी समझ में ये तेरी चालाकी तो आ गई। अब बाहर जाके तैयबा को फोन कर सकूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? अरे मैं बस अभी 10 मिनट में आया, रुको मैं आ रहा हूँ। ये क्या बेवकूफी है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये क्या कोई मसले का हल है? हाँ, मैं मानता हूँ कि घर छोड़कर जाना मसले का हल नहीं, लेकिन जो इस घर में हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? जितना मैं तुम दोनों को खुश रखने की कोशिश करता हूं, उतना मेरी जिंदगी तुम अजाब बनाती जा रही हो दोनों। बदले में क्या देते हो तुम लोग मुझे? नफरत, लड़ाई, झगड़ा, फसाद। सादत, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि झगड़े की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं तो हुई नहीं इस टाइप की कि मैं झगड़े करूं। ये सारा कसूर तो उस नब्बो का है। सादत,
जाने की जरूरत नहीं है। मैं अब झगड़ा नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई और झगड़ा करे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, चाय तो बना दो यार, सर में दर्द हो रही है। इस सिद्रा की वजह से मेरे सादत में मुझे थप्पड़ मार, वो सादत जिसने कभी जख्मी से मेरे साथ बात नहीं की थी, आज इस चंडाल की वजह से थप्पड़ मार। नहीं छोड़। खाली सालन में नमक मिर्च डालने से काम नहीं बनेगा। इससे बड़ा कुछ करना होगा। हाँ, इससे बड़ा कुछ करना होगा मुझे, तभी इस चुड़ैल को मात दे सकूंगी मैं। ये चुड़ैल सिद्रा मेरा घर छीनेगी, मुझे मेरे ही शौहर से पिटवाएगी। बेटा अब देख देख, दो चार हड्डियां ना तोड़वाई, मुझे बहुत घमंड है ना तेरी मक्कारी पर। देख, इस थप्पड़ का बदला तुझसे मैं सुबह ही लूंगी, सुबह ही लूंगी। ओहो, लगता है आज फिर मिशन पे निकलना है। चलो ठीक है, मैं भी तैयार होके आता हूँ। और हाँ, आज हम खाना बाहर खाएंगे। हारून, मैं कह रही थी कि अगर मैं खुद चली जाऊं आज तो। अरे क्यों, किसी ने कुछ तुम्हें कहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नेट पे जॉब सर्च की थी तो एक ही जगह जाना था। अरे तो हाँ ना, बस एक ही जगह ले जाऊंगा ना तुम्हें मैं। हारून प्लीज, मैं खुद चली जाऊं। तुम बहुत बदल गई हो तैयबा, पहले तुम इतना डरती नहीं थी। डरती तो मैं अब भी नहीं हूँ, बस जरा समझदार हो गई हूँ। हाँ, तुम्हारे समझदारी में नुकसान तो हारून का ही है ना। तुम्हारा कैसा नुकसान? खैर छोड़ो, तुमने अगर फैसला अकेले जाने का कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हारून प्लीज, तुम मेरी कामयाबी के लिए दुआ तो कर सकते हो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस मैम, व्हाट कैन आई डू? मैं जॉब के सिलसिले में आई हूँ।
आपके ऑफिस में कोई नौकरी है? आप किसके रेफरेंस से आई हैं? जी, क्या मतलब? सॉरी मैम, ना ही हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है और ना ही हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है। जी अच्छा, थैंक यू। सो रही होंगी महारानियां। नब्बो, सिद्रा, नब्बो, अरे कहाँ रहेगी सिद्रा? हाँ सिद्रा, सिद्रा, क्या हो गया? मैं कैसे गिर गई? चलो सादिद, बहुत दर्द हो रहा है। चलो उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मुझे नहीं उठा जा रहा। मैं उठा, चलो आराम से। अरे हाथ से पकड़े ना। उठो आराम से, आराम से। चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है सादिद। चल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम घर पे रुको, आराम से। पता नहीं मेरा पैर कैसे स्लिप हो गया। प्लीज सर, आप मुझे कोई भी जॉब दे दें, मैं हर तरह का काम कर लूंगी सर। मैं बहुत मेहनत करने वाली लड़की हूँ सर। मैंने आपको अपनी फाइल भी ड्रॉप कराई है सर। सर प्लीज मुझे एक दफा जॉब दे दें, प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जी मैं सर, हमने आपकी फाइल देखी थी, बट आई एम सॉरी, आपकी क्वालिफिकेशन भी कोई खास नहीं है, तो हम आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट नहीं करेंगे। प्लीज सर, कोई चांस तो होगा सर। सॉरी मिस्टेक। सर मुझे कोई इशू नहीं है अगर आप कितनी भी सैलरी दें, लेकिन सर मैं एक दफा जॉब करना चाहती हूँ सर। प्लीज सर, मेरी मजबूरी को समझें आप। नहीं मिस तैयबा, हम आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते। थैंक यू। तुम बहुत बदल गई हो तैयबा, पहले तुम इतना डरती नहीं थी। डरती तो मैं अब भी नहीं हूँ, बस जरा समझदार हो गई हूँ। हाँ, तुम्हारे समझदारी में नुकसान तो हारून का ही है ना। जिस तरह तैयबा हारून से बात कर रही थी, इसका मतलब है कि तैयबा का झुकाव नहीं है हारून की तरफ, कि हारून खुद ही अम्मा, मैंने ना तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए, अब है ना इनको कल इस्त्री कर दूंगी। नीलो, मेरी बच्ची, तो मुझे माफ कर दियो। मैंने हमेशा नब्बो को तुझसे ज्यादा समझदार देखा और उसकी वजह से मैंने कभी तुझ पर तवज्जो ही नहीं दी। अम्मा तुम ऐसे मत बोलो, लेकिन देखो तुम्हें याद है ना मैं तुम दोनों को कितना समझाती थी कि रानिया भाभी के साथ ऐसा मत करो, उनके साथ दुश्मनी मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर तुम रानिया भाभी के साथ अच्छे से रहती ना अम्मा, तो ये सब हमारे साथ नहीं होता। लेकिन नीलो, अगर इंसान को वक्त से पता चल जाए तो ये बिगाड़ खाता तो ना होना। बस अब अल्लाह से यही दुआ कर, ये अल्लाह तो मुझे और नब्बो को माफ कर दे, माफ कर। अच्छा ना, तुम अपना दिल छोटा मत करो, देखो मैं हूं ना, और मैं तो हारून के साथ खुश भी हूँ। हाँ, वो हारून से याद आया, हारून है कहाँ? सारा दिन से नजर ही नहीं आया वो। होना कहाँ है, वहीं कमरे में पड़े में। लेकिन अम्मा गुस्से में लग रहे हैं बहुत हारून। आ गए तुम लोग? नब्बू दरवाजा बंद कर। वैसे कितनी हड्डियां टूटी? मेरा मतलब है, बहुत जोर से चीखे मार रही थी ना, हड्डियां वड्डियां तो टूटी होंगी ना? नब्बू तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए।
अब तुम्हें सिद्रा का मुकम्मल ख्याल रखना है क्योंकि डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट करवाया। नहीं, रहने दे, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। मगर क्यों सिद्रा? नहीं, बस ठीक है, किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। चलो तुम आराम से चलो। और नब्बो प्लीज तुम नाश्ता बना के सिद्रा के कमरे में ले आओ, मैं वहीं नाश्ता करूंगा आराम से। ले बेटा नब्बू, इसने काम करने की बात करके मेरी जीत का ऐसा ही किरकिरा कर दिया। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने गरम गरम मिठाई में खाने से पहले ही मट्टी मिला दी। अगली बार बेटा इससे भी बड़े मंसूबे के साथ बदला लेंगे। चल नब्बू, हाल तो तू इन दोनों को नाश्ता करना। कब से फोन कर रहा हूं तैयबा को, मगर नंबर ही बंद जा रहा है। बता के भी नहीं गई कहां जा रही है। उस कुरान बुढ़िया को मेरी फिक्र का पता चला तो और उल्टी सीधी बातें करेगी। यार क्या करूं, मैं तैयबा के लिए इतना क्यों सोच रहा हूं। उसने तो मेरे साथ जाने से भी इनकार कर दिया। लगता है उससे अब खुलकर बात करनी पड़ेगी, वरना कहीं नौकरी के चक्कर में हाथ से ही ना निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो एजाज साहब का रूम कहाँ पर है? वो लेकिन आपको किस सिलसिले में मिलना है? मुझे उनसे जॉब के सिलसिले में बात करनी थी। जॉब के सिलसिले में? आपको किसने कहा है कि यहाँ पर जॉब है? देखिए मैंने आपसे एजाज साहब का पूछा तो आप मुझे बस उनका ही बता दें। देखिए मिस, एजाज साहब किसी से भी विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। अच्छा ऐसी बात, फिर मैं उनसे खुद ही मिल लेती। अरे बात सुने, आप इस तरह नहीं कर सकती। अब कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज मुझे जाने दें। क्या कर रही हैं आप? सर मैंने बहुत रोकने की कोशिश की मगर ये जबरदस्ती अंदर आ गई। ऑलराइट, आप जाएं। ओके सर। प्लीज सिट। थैंक यू सर। हेलो सर। वेल मोहतरमा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? सर मेरा नाम तैयबा है और सर मैं जॉब करना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से तो ऐसा इश्तहार मिला था कि जिन्हें ना तो कोई तजर्बा चाहिए था और ना ही कोई तालीम। इश्तिहार? वेल तैयबा, आपको शायद गलतफहमी हुई है। हमारी कंपनी ने कोई इश्तिहार नहीं दिया। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद पढ़ा था पेपर में। ऑलराइट तैयबा, तो आपको कैसी जॉब चाहिए? अरे सर कोई सी भी जॉब चलेगी, बस मैं खूब सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहती हूँ सर। तो इस ऊंची उड़ान भरने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। जी सर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से सुबह ही सुबह आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ मैं जानता हूँ, कोई जानबूझकर कैसे गिर सकता है।
अब आप मेरी पूरी बात सुनो। मैं जानबूझ के हरगिज नहीं गिरी थी। मेरे पाँव के नीचे कोई चीज रखी गई थी।